इजाज़त है इस्लाम की? सब मैंने भी जो है 3 मज़ामिन लाया हूँ, लेकिन वो तीनों नहीं, तीनों में से एक सुनाऊँगा मैं। मैं ये तासुर देना चाहता था कि शोरा की तरह नस्र निगार भी ये पूछ सकते हैं कि कौन सा सुनना है या कौन सी सुननी है। आपको जो पसंद है मैं वही सुना रहा हूँ साहब। मैंने वैसे आज सुनाने के लिए एक मज़मून शुरू किया था, गंज हाय गिरा माया, वो मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए मैं एक पुराना मज़मून एलर्जी सुना रहा हूँ। एलर्जी एलर्जी आजकल एलर्जी कोई नामानूस शय नहीं है, तकरीबन हर किसी से इसका याराना हो गया है। पहले पहल इसकी शनासाई सिर्फ उम्रा व रूसा और नाजुक मिजाज अफराद तक महदूद थी। ये वो लोग हुआ करते थे जिन्हें दही का नाम सुनकर ज़ुकाम हो जाया करता था और धूल के ज़िक्र पर छींकें आने लगती थीं, और मिर्च के तस्करे पर क्या कुछ होता होगा इसका अंदाज़ा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जी साहब, जब एलर्जी बड़े लोगों पर इल्तिफ़ात और गुरबा से बेतनाई के इल्ज़ामात की बौछार हुई, जब एलर्जी पर बड़े लोगों पर इल्तिफ़ात और गुरबा से बेतनाई के इल्ज़ामात की बौछार हुई तो उसे भी अपने तबक़ाती तासुब का एहसास हुआ। गुरबा व मुतवस्सित तबक़े को शिकायत थी कि आखिर एलर्जी को हमसे ऐसी भी क्या एलर्जी है कि वो सिर्फ़ हवेलियों और महलों ही तक महदूद है। इन शिकवे शिकायत और इजहार नाराज़गी से अवाम मुतमईन नहीं थे। उनका कहना था कि पुरतशद्दुद मुज़ाहरों और पुरतायुश धरनों से आजकल जब कोई मसला हल नहीं होता है तो भला हमारी शिकायत और नाराज़गी से क्या होगा। सही बात है। जी जी, एक साहब फरमाने लगे, भाई ये एलर्जी है, कोई वज़ीर या हुकूमत की नुमाइंदा थोड़ी है जो उसके कान पर जू नहीं रेंगेगी। दूसरे साहब ने तबसरा किया, ज़रूर उसके हम तक ना पहुँचने में पड़ोसी मुल्क की साजिशकार फरमा है। अरे मियाँ, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि पड़ोसी मुल्क ही की ईमा पर किस तरह प्लेग की वबा फैली थी। तीसरे साहब ने आहें सर्द भरी, आखिर ये एलर्जी भी खूब है, ये पैसे वालों ही को क्यों होती है और हमें क्यों इस मुल्क की आबो हवा इतनी रास आती है। इस गम में जब मुतवस्सित और निचले तबकों पर यरखान, मलेरिया, तपे दिख और दूसरी ऐसी ही बीमारियों के हमले ज़्यादा हो गए तो एलर्जी को उन पर बड़ा रहम आया और उसने इनसे भी शनासाई करके न सिर्फ दरसे मसावत पर अमल किया बल्कि अपनी गरीब नवाजी का भी सबूत फराहम किया और ख़ुद पर कसे जाने वाली फप्तियों का औसान शिकन जवाब दिया। जी, अब कोई ये शिकायत नहीं करता कि एलर्जी उसे क्यों नहीं होती। अब सूरत हाल ये है कि किसी को धूल से एलर्जी है तो किसी को धुएँ से, किसी को सादे पानी से तो किसी को फ्रिज के पानी से, किसी को खुशबू से तो किसी को फूलों से, किसी को इंसानों से तो किसी को जानवरों से। यही नहीं बल्कि इस फहरिस्त में अदब, शायरी, रक़्स व मौसीक़ी, मुसव्वरी व संग तराशी और इश्क़ व मोहब्बत भी शामिल हो गए हैं। इन अनासिर का एलर्जी ज़दा कभी सेहत याब नहीं हुआ। जी 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 सर, इन अनासिर का एलर्जी ज़दा कभी सेहत याब नहीं हुआ और हमेशा ही तकलीफ़ में मुब्तला रहता है। ऐसे अफराद को उसके दुश्मन भी माफ़ कर देते हैं और शायद अल्लाह भी अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दे, वो अरहमुर राहिमीन है। इशारा अदब और शायरी की तरफ है, यहाँ सब फ़नून लतीफ़ा की तरफ है। मतलब एक रोज़ हमें इत्तला मिली कि हमारे दोस्त आगा सख्त अलील हैं। उनकी इयादत को पहुंचकर हमने दरियाफ़्त किया, यार आगा, जब तुम्हें शक्कर की बीमारी है तो तुम शक्कर खोरी से परहेज़ क्यों नहीं करते। फरमाया, मियाँ ये आरिज़ा शक्कर की ज़्यादती का नहीं है। हमने कहा तो फिर काहे का है। फरमाया, दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी है छोड़े हमने। हमने कहा, आखिर तुम अपनी बिसियार खोरी से बाज नहीं आओगे। बोले, न मैं कसरत शक्कर खुरानी से बीमार हुआ हूँ और ना ही मैंने बिसियार खोरी की हुदूद को छुआ है। बस एक भूल हो गई कि एक शायर से मिल बैठा। वो तो मुझे बाद में पता चला कि मौसूफ शायर हैं, वरना मैं पहले ही कोई एहतियाती तदबीर कर लेता। तुम तो जानते हो कि मुझे शायरी से एलर्जी है। उसने आओ देखा न ताओ, बस अर्ज़ किया है कहकर अशार दागने शुरू कर दिए। मारे मरोड़ के मेरी हालत ख़राब हो गई।
अब उसी की शायरी को भुगत रहा हूँ। एलर्जी के इंसानियत शिकन जरासीम ने फ़ज़ा और फ़ुन लतीफ़ा ही को आलूदा नहीं किया, बल्कि अरसे दराज से ये मादी व गैर मादी अशिया को भी घिन की तरह चिमटी हुई है। ज़मीन को जब इंसानों से एलर्जी हो जाती है तो ज़लज़ले आते हैं। दौलत भी उन मादी अशिया में शामिल है जो एलर्जी की मारी हुई हैं। इसे बाज़ अफराद से ऐसी एलर्जी है कि वो उनके करीब भी नहीं पटकती, बल्कि उनके साए से भी घबराती है। ऐसे आम तौर पर खल्लाश, मुफलिस और ख़ुददार लोगों से उसे आम तौर पर खल्लाश, मुफलिस और ख़ुददार लोगों से एलर्जी होती है। ताज़ा तरीन तज्ज़िये के मुताबिक ईमानदार और दयानतदार अफराद भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। लिहाजा वो ऐसे लोगों से हत्तल इम्कान दूर रहती है, और जहाँ तक उसे कोई मुफलिस या दयानतदार अपनी जानिब आता दिखाई देता है, वो फ़ौरन किसी सरमायादार की तिजोरी में पनाह ले लेती है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी कहते हैं कि बैंक भी ऐसे ही अफराद को कर्ज़े पर रुपया फ़राहम करते हैं जो ये साबित कर दें कि उनके पास पहले ही इतना रुपया है कि उन्हें मज़ीद रुपए की ज़रूरत नहीं है। इस अमल के ज़रिए बैंकर्स दरअसल दौलत को एलर्जी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। दौलत के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अंधी होती है और टटोल कर भाई ज़रा दौलतमंद के घर का रास्ता दिखा देना कहकर सरमायादारों के ही घर अपने अंधेपन के बावजूद पहुंच जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी मुल्क की कोई मातूब या नापसंदीदा शख्सियत किसी गैर मुल्क से सियासी पनाह हासिल कर लेती है, और फिर उसके साथ वही सलूक होता है जो उमूमन किसी बेसहारा दोशीज़ा का किसी अय्याश से पनाह हासिल करने के बाद होता है। एलर्जी को जब से आम लोगों पर प्यार आया है, उसकी मकबूलियत में रोज़ अफजों इजाफ़ा होता जा रहा है। वो अवाम पर इस कदर फ़िदा है कि हर कोई उसका गर्विदा है, यहाँ तक कि भिखारी भी उसके इल्तिफ़ात से महरूम नहीं हैं। आजकल वो भी बचे कुचे खाने को लेने से इनकार करते हुए कहते हैं कि उन्हें बासी और दूसरों के बचे हुए खाने से एलर्जी है। एक भिखारी के जिस्म पर चिथड़े देखकर हमने उसे अपने इस्तेमाल के कपड़े देने चाहे तो उसने साफ तौर पर कह दिया, भाई साहब कपड़ा देना ही चाहते हो तो तैयार सिलवा दीजिए, तो नया सिलवा दीजिए, मुझे दूसरों के इस्तेमाल शुदा कपड़ों से एलर्जी है। जब कभी हम अपनी लाइब्रेरी से कोई किताब निकालते हैं, हमें बेतहाशा छींकें शुरू हो जाती हैं। हमें बड़ी तशवीश हुई कि आखिर ये क्या माजरा है। एक डॉक्टर दोस्त से मशवरा किया तो उन्होंने ये रूह फरसा खबर सुनाई कि हमें किताबों से एलर्जी हो गई है। ये सुनकर पहले तो हम बहुत परेशान हुए कि अब हम अपनी रूहानी तस्कीन का सामान कैसे करेंगे, लेकिन ये सोच कर कि आजकल हमें अपनी पसंद की किताबें पढ़ने का मौका कहाँ मिलता है। उन किताबों को तो यार दोस्त हमारे पढ़ने से पहले ही ले उठते हैं, और अहबाब के साथ जाने के बाद किताबें कभी वापस हुई हैं। मजबूरन हमें उन किताबों को भुगतना पड़ता है जो तबसरे के लिए या अहले कलम अहबाब तोहफ़तन दे देते हैं। इन तमाम किताबों के मुतालिक ये ऊपर एक पैरा मैं छोड़ रहा हूँ जिसमें मुख्तलिफ़ साहिबान किताब का नाम है और उनकी किताबों का ज़िक्र है, तो वो छोड़ने के बाद इसमें अब कुछ मरहूइन भी है, इसलिए मैं वो ज़िक्र नहीं पढ़ रहा हूँ। इन तमाम किताबों के मुतालिक सोचने के बाद एक गुना इत्मीनान हुआ कि अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। हम अब इस यलगार से तो महफूज रहेंगे। हम बड़े खुश थे कि हम अब अपने करम फरमाओं से कह देंगे कि मोहतरम मुझे किताबों से एलर्जी हो चुकी है, बराह करम मुझे अपनी किताब से महफूज रखें। जो ही हमने अपने बाज़ दोस्तों की मुजवज़ा किताबों को पढ़ने से मौज़रत की, उन्होंने कहा लगता है तुम पर अल्लाह ने रूहानी रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। खैर घबराओ नहीं, हम तुम्हें पढ़कर सुना दिया करेंगे। जी साहब, आखिर कुदरती आफात व अज़ाब के बाद रिलीफ का काम भी तो होता है। एक साहब ने अपनी मिज़ाह की किताब के मुसव्वदे का जिस तरह अटक कर और गलत तलफ़ुज़ से सुनाया, एक साहब ने हमें अपनी मिज़ाह की किताब का मुसव्वदा
जिस तरह अटक अटक कर और गलत तलफ़्फ़ुज़ से सुनाया, उससे न सिर्फ उन तहरीरों की जान निकल गई, बल्कि अगर उसमें वाकई मिजाज था तो वो भी फौत हो गया था। हमारे एक बुज़ुर्ग मिज़ाह निगार ने हमें अपनी किताब भिजवाई। हमने अपनी रिवायती बदपरहेज़ी का मुज़ाहरा करते हुए उसे पढ़ डाला। उसका पढ़ना था कि इधर किताब ख़त्म हुई, उधर हमारे औसान जवाब दे गए। अब बकायमी होश हवास हम ये कह सकते हैं कि मिज़ाह के साथ ऐसा भोंडा मज़ाक हमने देखा न सुना। तंज़ो मिज़ाह की तलाश ही में सारी किताब ख़त्म हो गई। उस वक्त पड़े एलर्जी के दौरे के बाद बाज़ाब्ता एलर्जी टेस्टिंग से ये मालूम हुआ कि एलर्जी हमें किताबों से नहीं, उसके मुश्तमिलात से भी है। जी, इस इंकिशाफ को अभी हमने मुश्तहिर नहीं किया है। एक रोज़ हमारे दोस्त आका हमारे घर आए तो देखा कि उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है, आंखों पर सियाह शीशों की ऐनक लगी हुई है। हमने पूछा, ये क्या आगा, आशोब चश्म और रू सियाही का अमल एक साथ हुआ है? फरमाया, नहीं, तो शायद आपने जैन मत कबूल कर लिया है। बोले, जी नहीं। हमने कहा, फिर ज़रूर तुम किसी डॉक्टर के ऑपरेशन असिस्टेंट बन गए हो या फिर डाकू। चिल्लाकर बोले, जी नहीं, और धब से कुर्सी पर गिर पड़े और हमारे हाथों में एक ज़ख़ीम फाइल थमा दी। यह उनकी एलर्जी टेस्टिंग रिपोर्ट थी। हमने पूछा, क्या ये सारे 245 अनासिर एलर्जी तुम्हारी ज़ात में दरियाफ़्त हुए हैं? भाई, तुम पर तो एलर्जी का कोई भी तालिब इल्म तहक़ीक़ी मक़ाला लिख सकता है। अब तो तुम एलर्जी का आलमी मौजू बन गए हो। खुदा की पनाह, 245 अशिया व अनासिर, तुम जियोगे कैसे? वो रोने लगे तो हमने उन्हें फ़ौरन ख़बरदार किया और कहा कि इस फहरिस्त के मुताबिक 96वां नुक्ता एलर्जी आंसू है। रोने से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। इस बीच हमारी बेगम चाय ले आई। हमने कहा, लो आगा, चाय पी लो। फरमाया, ज़रा आप देख लें कहीं इस फहरिस्त में चाय भी शामिल तो नहीं है। हमने फ़ौरन फ़ाइल के अवराक़ उलटने शुरू कर दिए। इस फहरिस्त में चाय 112वें नंबर पर मौजूद थी। बेगम कहने लगी, तो ठीक है, मैं कॉफ़ी ले आती हूँ। हमने कहा, ठहरो, पहले अशियाए ममनुआ में से तलाश कर लें। काफ़ी फहरिस्त में 48वें नंबर पर नज़र आ गई। बेगम उनकी खातिर करने पर मुसिर थी। कहने लगी, ऐसा करते हैं, मैं शरबत ले आती हूँ। फहरिस्त देखने पर पता चला शरबत के सारे अनासिर भी ममनुआ अशिया में शामिल हैं। हमने कहा, खैर, पीने पिलाने को छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? फरमाया, दवाखाने से सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ, आप मुझे घर पहुँचा दें। मैंने सोचा, इतनी सारी चीज़ों से तो एलर्जी हो ही चुकी है, खबर इसके कि आप भी इस फहरिस्त में शामिल हों, आपसे मिलने आ गया हूँ। कुछ भरोसा नहीं इस फहरिस्त को कहाँ तक फैलना है और किस किस को अपनी लपेट में लेना है। चलिए जल्द उठें, आपके घर की गीली लकड़ियों का धुआं भी मेरे लिए बाइस तकलीफ़ है। मैंने कहा, ठीक है, चलिए अपने अहल-व-अयाल से भी मिल लें, कहीं वो भी आपकी फहरिस्त की ज़द में ना आ जाएं। रास्ते में आगा ने कहा कि आओ किसी होटल में कुछ खा पी लेते हैं। हमने कहा, लेकिन खाओगे क्या? कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जो इस फहरिस्त में शामिल ना हो। हम होटल पहुँचे। मेनू में मौजूद अशिया और उनकी अज्जाए तरकीबी दरियाफ़्त करके उन्हें फहरिस्त के मुताबिक रद्द करते चले गए। बहरा बेजार होकर हमें इस तरह घूरने लगा जैसे अगर वहाँ से हम खुद नहीं उठे तो वो धक्के मार कर हमें बाहर निकाल देगा। जैसे तैसे वहाँ से निकल कर उनके मकान पहुँचे। घर में एयर कंडीशन चल रहा था। घर में दाखिल होते ही उनकी हालत ख़राब होने लगी। सख्त गर्मी थी। वो इसी हालत में बाहर निकल गए और कंडीशनर बंद करने का हुक्म सादिर किया। कोई 15-20 मिनट सख्त गर्मी में बाहर खड़े रहकर कमरे की फ़ज़ाई रुतूबत के ख़त्म होने का इंतज़ार करते रहे। उसके बाद घर में दाखिल हुए तो गर्मी से परेशान अहले खाना उन्हें यूँ तक रहे थे जैसे उन्हें हमारे दोस्त आगा से एलर्जी हो गई हो। घर आकर हमने एलर्जी के तबाकुन और खाना बर्बाद असरात पर यह मज़मून लिखकर बेगम को सुनाया। मज़मून का सुनना था कि बेगम चरागपा हो गई और ऐलान किया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। हमने कहा, तुम्हें ये अचानक क्या हो गया है?
मैं देख रहा था मेरे मजमून पढ़ते वक्त भी तुम बुरे बुरे मुंह बना रही थी। उसने कहा मैं तो समझ रही थी कि शायद तुमने कोई काम की चीज़ लिखी होगी जिससे घर के मसाइल भी हल हो सकेंगे, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मुझे अब तुम्हारे लिखने पढ़ने से एलर्जी हो गई है। हमने कहा 1 मिनट, ये तो बताओ कि इस मजमून में मिज़ाह है या नहीं। तुम तो एक बार भी नहीं मुस्कुराई। फरमाया है तो सही, मगर शायद मैंने आपको ये नहीं बताया कि मुझे हंसने से एलर्जी हो गई है।